बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक की मशहूर दवा पल्साटिला के बारे में। पल्साटिला ख़वातीन, बच्चों और हसास पसंद लोगों की मौसर दवा समझी जाती है। आइए आज हम जानेंगे पल्साटिला के एक एक पॉइंट के मुताबिक समझेंगे कि कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम पल्साटिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है पीरियड का लेट आना या बंद हो जाना या कम आना। तो ऐसी ख़वातीन जिनको माहवारी के दिन जो हैं वो लेट हो जाएं या उनको माहवारी जो है वो कम आए या माहवारी बंद हो जाए, तो उसके लिए ये मौसर दवा समझी जाती है। तो ऐसी ख़वातीन जिनको कमर में दर्द रहता है या पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है और उनको सारा दिन और रात थकावट महसूस होती है, और ऐसी ख़वातीन जो ठंडी चीज़ों का ज़्यादा पसंद करते हैं और खुली हवा में अपने आप को रिलीफ महसूस करते हैं, और ऐसी ख़वातीन जिनको माहवारी के दौरान शदीद दर्द होता है और चलने फिरने से उनको आराम मिलता है, तो उनके लिए ये दवा बहुत ही मुफीद साबित होती है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है लकोरिया या सफ़ेद पानी का आना। ऐसी ख़वातीन जिनको सफ़ेद पानी, गाढ़ा पानी या फिर पीले रंग का पानी, पीला मवाद जो है उसका खराज होता है और उनको ख़ारिश होती है और उनको कमज़ोरी महसूस होती है, और खुली हवा में जाने से उनको रिलीफ महसूस होता है, और बंद कमरे में या गर्म चीज़ खाने से उनकी जो बीमारी है उसमें इजाफ़ा होता है। तो उसके लिए पल्साटिला बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। ऐसी सूरत में उनको कमज़ोरी महसूस होती है और कमर में दर्द रहता है और उनके जो आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं और उनको खून की कमी हो जाती है, तो उसके लिए ये पल्साटिला बहुत ही मुफीद मेडिसिन है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है वह है प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग का होना। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद आपका दिल ख़राब होता है और आपको मतली होती है, या फिर सुबह सुबह उठते ही आपका दिल ख़राब होता है और आपको मतली होती है, तो आपको चर्बी वाली चीज़ें या ग्रेसी चीज़ों को देखकर दिल जो है वो मुंह को आता है, तो आपको खुली हवा में जाने से आराम महसूस होता है, और बंद कमरे में या धुएं के अंदर आपको घुटन महसूस होती है, तो उसके लिए पल्साटिला बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। तो दोस्तों, उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है माइग्रेन, सर का दर्द। ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड शुरू होने से पहले या पीरियड के बाद उनके सर में शदीद दर्द होता है, और दर्द जो है वो आँखों के पिछली साइड पे होता है, या फिर उनका सर दर्द जो है वो खुली हवा में जाने से उनको रिलीफ महसूस होता है, और सर्द चीज़ें खाने से सर दर्द में अफाका महसूस होता है, और बंद कमरे में या बंद जगह पे जाने पे सर दर्द में इजाफ़ा होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है पल्साटिला। तो दोस्तों, पांचवा पॉइंट जो है वो है बच्चों में नज़ला ज़ुकाम का होना। ऐसे बच्चे जिनको नज़ला ज़ुकाम होता है, और नज़ला ज़ुकाम जो है उनको नाक के अंदर से गाढ़ा मवाद सफ़ेद रंग का या पीला मवाद निकलता है, और नाक जो है वो उनका रात को बंद होता है, और बच्चे जो हैं ज़िद्दी होते हैं और बहुत जल्द रोने लग जाते हैं और माँ को चिमट जाते हैं, तो उसके लिए पल्साटिला बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। तो दोस्तों, अब चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। उसमें डिप्रेशन का होना, रोना, मूड स्विंग। ऐसे ख़वातीन या ऐसे बच्चे जो ज़रा सी बात पर रोने लगें और चीखने लगें, चिल्लाने लगें, और उनका मिजाज जो है वो बदलता रहता है,
कभी रोने लग जाते हैं और कभी हंसने लग जाते हैं, और उनको प्यास जो है वो कम लगती है, और खुली हवा में जाने से उनकी जो भी बीमारी है उसको रिलीफ महसूस होता है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है पल्साटिला। तो गैस्ट्रिक के लिए, गैस्ट्रिक एसिडिटी और तजाबियत के लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आपको चर्बी वाली चीज़ें खाने से, भारी चीज़ें खाने से, चिकनाई वाली चीज़ें खाने से आपके मैदे के अंदर दर्द होता है, आपको डकारें आती हैं, या आपके मैदे के अंदर आपको भारीपन महसूस होता है, और ठंडा पानी पीने से या ठंडी चीज़ें खाने से आपके दर्द में अफाका होता है, या खुली हवा में निकलने से, चलने फिरने से आपके दर्द में अफाका होता है, तो उसके लिए पल्साटिला बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पल्साटिला की तमाम अलामात जो हैं वो खुली हवा में जाने से और ठंडी चीज़ खाने से उसमें अफाका महसूस होता है, और गर्म चीज़ें खाने से और गर्म कमरे में जाने से और भीड़ वाली जगह पे जाने पे और जहाँ पे रश ज़्यादा हो वहाँ पे जाने से इसकी तमाम अलामात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि इसको कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी डोज में आपने पल्साटिला का इस्तेमाल करना है। तो होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन होती है, जो भी दवा होती है, वो मरीज़ की अलामात को देखकर ही डिसाइड किया जाता है, और मरीज़ की हिस्ट्री ली जाती है, और मरीज़ की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, मरीज़ की अलामात को देखते हुए तो होम्योपैथिक की जो मेडिसिन का 30 पोटेंसी में, 200 में, 1 mg CM में जो इंतखाब किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद है तो आप उसके पास जाएं, अपनी मुकम्मल हिस्ट्री दें और अपनी तमाम अलामात खुलकर उसको बताएं, तो वो मेडिसिन आपको डिसाइड करके दे देगा। तो दोस्तों, मैं जो अपनी क्लिनिक के अंदर अपनी मरीज़ों को मेडिसिन देता हूँ, तो मैं सबसे पहले 30 पोटेंसी से स्टार्ट करता हूँ। यानी कि आपने पल्साटिला जो है वो 30 पोटेंसी में लेकर आनी है, और इसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों, ये किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आपको ये मेडिसिन मिल जाएगी। पल्साटिला 750 रुपीज़ की ये शवाबे या रकवेज की मिलेगी, और लोकल में आपको 300 की रेंज में, 300 की रेंज में मिल जाएगी। आप लेकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको जो तमाम मसाइल हैं आपके हल होंगे। तो आप ये मेडिसिन लें और इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे कमेंट में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, अब आप अगर ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस जो है वो नोट फरमा लें। शहीजान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हेड राजका, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर है 0302 771547। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक स्टोर है या क्लिनिक है, ये मेडिसिन वहाँ से लेकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हर नई आने वाली मालूमात जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।